हेलो गाइस, मैं प्रशांत कुमार सिंह स्कॉलर्स मैथमेटिक्स के न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। बट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है जो आप आगे के एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे, और एक जो आपका टॉपिक यहाँ पे है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये ऑलमोस्ट हर तरह के बोर्ड में, या फिर देखेंगे आप इसमें सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऑलमोस्ट लगभग जितने भी बोर्ड हैं स्टेट बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड के, उनमें ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा है क्या, बच्चों के लिए थोड़ा सा पेचीदा होता है। पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको ये समझ नहीं आता कि पहले आखिर हम यूज़ किसको करें। ठीक है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक हम ट्रिक यूज करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे उसको कि हम लोग कैसे बनाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का जो मतलब है वो हम लोग जनरली इन 6 ऑपरेशन से लेते हैं। ठीक है, 3 ऑपरेशन जो होते हैं वो रो के लिए होते हैं, जबकि वही 3 ऑपरेशन कॉलम के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह का ऑपरेशन, ठीक है, जिससे कि हम जिसको यूज करके हम लोग उसको दूसरे मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलिमेंट्री ऑपरेशन में, तो वो 6, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। एक एक चीज को हम पहले समझने का एग्जांपल से कोशिश करते हैं कि पहले ये 6 ऑपरेशन कैसे कैसे यूज होते हैं, फिर क्या क्या उसको बोल सकते हैं, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स से सपोज कर लेता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, तो पहले हम उन ऑपरेशन को समझते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑपरेशन कहता है कि हम अगर चाहें तो इसमें 3 रो में, तीनों में से किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी रो को किसी भी रो से चेंज कर सकते हैं। उसको लिखा ऐसे जाएगा इस टाइप से, बाय यूजिंग, मान लीजिए हमारा मन हुआ कि हम रो 1 को रो 2 के साथ बदल दें, तो रो 1 के जगह पे रो 2 और रो 2 के जगह पे रो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 5 6 1 2 3। थर्ड में तो कोई चेंज है नहीं, तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। अगर चाहे आप कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 3 को लिखना, कॉलम 3 के जगह पे कॉलम 1 को, तो आप यहां लिखेंगे कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 3। ओके, सेकेंड ऑपरेशन कहता है कि अगर मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर हमको जरूरत हुआ कि इसको हमको दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड ऑपरेशन कहता है कि आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लगा कि मुझे रो 2 में एक चेंज चाहिए। ठीक, क्या चेंज चाहिए कि मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे। ठीक है, रो 2 में मैंने चेंज किया, कैसे, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट और थर्ड से आपको कोई लेना देना नहीं है, 1 2 3 और ये 7 8 9 ये रह जाएगा। बट हमारा जो सेकंड रो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 12, ये 5 3 15 और 6 3 18। ये आपका हो गया सेकंड ऑपरेशन। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन कहता है कि अगर जरूरत पड़े किसी रो को या किसी कॉलम को चेंज करने की, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मुझे ऐसा लगा कि हमको यहां चेंज जो करना है वो रो 1 को चेंज करना है या फिर रो 3 को चेंज करना है, किसी से मल्टीप्लाई करके किसी में ऐड करना है। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए मुझे चेंज करना हो रो 1 को, तो रो 1 को मैंने क्या किया कि रो 1 में से मैं किसी भी दूसरे रो में, जैसे ये मान लीजिए रो 1 है, तो अगर मेरा मन हुआ कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें, या फिर मेरा मन हुआ कि 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते हैं, तो ये भी हमारा ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब मैं इसको चेंज अगर करना चाहूं तो लिख सकता हूं मैं ऐसा, यानी फर्स्ट को लिखने के लिए 1 इंटू, देखिए फर्स्ट रो ये है, ठीक है, ये आपका सेकेंड रो ये है, ये फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को एज यूजुअल जैसे है 1 वैसे उतारेंगे, इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 4 2 कितना हो गया ये 8। वैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और 2 12, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 12 और 3 15, और बाकी सेकंड को और थर्ड को जैसे है वैसे
उधार दे रहा है। तो ये ऑपरेशन ये भी समझाता है कि जरूरत पड़ने पे हम किसी रो को किसी, मान लीजिए यहाँ पे अगर सपोज करते हैं अगर यहाँ 2 के जगह पे यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 1 भी हो, तब भी मतलब किसी भी रो को किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ प्लस या माइनस किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें किसी चीज से गुना कर भी सकता है और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, वो आपके कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चंस किस तरह के गिवन होते हैं। तो ये 3 तरह के ऑपरेशन है जो कि आप लोगों को रो में सीखने थे। ठीक है, अब यही 3 ऑपरेशन अगर आप चाहें तो कॉलम में भी कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन में यही 6 ऑपरेशन, ठीक, तो इन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करें इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस में हमने कहा कि 2 मैट्रिक्स या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन्हीं ऑपरेशन को यूज करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मैट्रिक्स था और हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए इस मैट्रिक्स, अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमने ऑपरेशन को लगाकर और इस मैट्रिक्स को पाया है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन को यूज करके जब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के नाम से जाने जाएंगे। ओके, थर्ड कहता है कि अगर मान लीजिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करें हम, तो एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ तब आप निकाल सकते हो जब वैसे कंडीशंस में ये एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कि इससे एक ऐसा मैट्रिक्स निकाला जा सके बी कि ए और बी का प्रोडक्ट या बी और ए का प्रोडक्ट आई के बराबर हो। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिनको भी दिक्कत हो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप फर्स्ट क्लासेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ के ये यूज कर सकते हो। तो वहां पे हमने कहा हुआ है कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने पढ़ा, वहां पे जनरली होता है आपके, आप 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हो, बट यूज ज्यादातर 2 होते हैं। ऐसे 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 2 तरह के मैट्रिक्स हैं। ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहे जाते हैं। ये 2 by 2 का ऑर्डर हो गया, ये 3 by 3 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये 2 तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। मतलब यहाँ पे ये कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट या बी और ए का प्रोडक्ट आई के बराबर है तभी हम कह सकते हैं कि ए या तो बी का इनवर्स होगा या फिर बी ए का इनवर्स होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जब यूज करेंगे तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होगी। आई होप अगर ये प्रैक्टिकल अगर आप करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस को बनाते हैं। अभी मैंने एक ट्रिक की बात की थी। ठीक है, अगर उस ट्रिक के जरिए आप करेंगे, सबसे पहले जो परेशानी आती है वो परेशानी क्या है पहले ये समझिए आप। पहले मैं इसका 2 स्टेप्स पहले इसको लिख लूं। जब भी आपको एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उसमें सबसे पहले 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, या तो हम लोगों को रो ऑपरेशन चुनना है या फिर हम लोगों को कॉलम ऑपरेशन चुनना है। अगर आपने रो ऑपरेशन चुना तो आप उसमें बीच में कहीं भी कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा, अगर आप यहां पे मान लीजिए अगर उसको बना रहे हो, बनाते समय क्वेश्चन पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे ये चीज ध्यान रखनी कि अगर वो रो ऑपरेशन के कंडीशंस में आपका होगा तो हम यहां ये लेट करेंगे a इक्वल्स टू आई ए, और अगर वो कॉलम ऑपरेशन हम लोगों को लेना हुआ तो a इक्वल्स टू ए आई। मींस अगर हम यहां रो ऑपरेशन यूज करना चाहेंगे तो a इक्वल्स टू आई ए। ये दोनों तो सेम चीज है ना, मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर भी दें तो फिर भी उससे अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे जो यूज करेंगे हम लोग इस टाइप से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये a है तो a की जगह पे आपको a लिखना है, यानी a का वैल्यू कितना है 2 1 5 3। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। और दूसरी बात, ये जनरली आपको 2 ही टाइप से मिलेगा, या तो 2 by 2 के ऑर्डर का होगा या फिर 3 by 3 के ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो a ये है और i का मतलब आपको भी समझा चुके हैं कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये फिक्स्ड होता है। a एज इट इज जैसे है वो सिर्फ उसको उतारते चले जाना है, कोई चीज नहीं। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता क्या, पहले रूल समझ लो। एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है कि इस मैट्रिक्स को
आपको ऐसे ऐसे मतलब इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपको ऐसे ऐसे ऑपरेशन यूज करने हैं कि इसको आप कन्वर्ट कर सके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब एक तरीके से समझिए, आपको इसका आंसर पता है, ये आपके पास जो 2 है, 5 है, 1 है और 3 है, इसको कन्वर्ट करके आपको 1001 में लाना है। ठीक है, तो अगर ये आ गया, हाँ ये चीज और ध्यान रखने की बात होगी कि जिस ऑपरेशन को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसी ऑपरेशन के थ्रू इसको भी आगे बढ़ाना है। ए जैसे है वैसे ही रह जाएगा। मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड इतना ही है, बस यहां पे आपको करना है कि रो ऑपरेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो ए इक्वल्स टू आई है, और अगर आप कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे तो फिर वैसे जगह पे ए इक्वल्स टू ए आई यूज करना है। और दूसरा चीज कि आपको ए का वैल्यू उतार दीजिए, आई का वैल्यू उतार दीजिए, और ए एज इट इज जैसे उतरता जाएगा। रिजल्ट आपको क्या लाना है, ये चाहे ऑर्डर 2x2 का हो या फिर ऑर्डर 3x3 का हो, इसको कन्वर्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये जिस ऑर्डर का होगा, 2x2 में है तो हमारा 2x2 का ये ऑर्डर है। अगर क्वेश्चन 3x3 का होता तो आइडेंटिटी बदलते किसमें, 3x3 में। अब मेन सवाल यही, बच्चा लोग को परेशानी क्या होती है कि हम सर पहले किसको करें। यहां पे 4 एलिमेंट हमको नजर आ रहे हैं, अगर ये 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट में पहले हम चेंज किसको करें। इसी को चेंज करने के लिए हम यहां पे आपको एक ट्रिक या यूज करके बताएंगे। जैसे अगर वो क्वेश्चन मान लीजिए हमारा ये है तो ध्यान क्या रखना है, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि अगर मान लीजिए 2x2 का है तो, और अगर आप रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले एक एक करके ट्रिक कैसे समझेंगे। देखिए अगर ये रो चेंज करना है, ठीक है, पहले हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये सेकंड, आप इसको नंबर से समझ सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, सॉरी ये 3 और ये 4, आप इसको नंबर से समझिए। ये आपका पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां जाएंगे, ये चारों आपके बदल जाएंगे, ठीक है। 2x2 के फॉर्मेट में ये याद रखना। अगर आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो ये आपका रो ऑपरेशन के लिए। अगर आप यही चीज कॉलम ऑपरेशन में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका 1, ये आपका 2, 3, 4, मतलब यहां से पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल अगर कर लेते हैं तो आई होप कि हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी होनी चाहिए, बस आंसर आपको मालूम है कि करना क्या है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम यहां की बात करें, यहां हम क्या देखते हैं, मेरे पास क्या है, 2 है, हमको लाना क्या है, 1। तो अब इन तीनों ऑपरेशन, जैसे हमने पहले चुन लिया कि मुझे रो ऑपरेशन लेना है, मतलब मैं यहां पे कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकता, ठीक। तो अगर हम यहां पे बना रहे हैं तो हमको इसको 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो आप इन तीनों ऑपरेशन में से जिस ऑपरेशन से आपको लगे कि मैं उसको चेंज कर सकता हूं, आप चेंज कर सकते हैं, जिस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके आपको लगे। जैसे यहां पे मैंने देखा 2 है, ठीक, हम रो ऑपरेशन ले रहे हैं, मतलब जो भी चीजें चेंजेस हम करेंगे वो रो में ही करेंगे, ठीक। तो यहां पे मुझे लाना है 1, ये फर्स्ट रो हो गया। तो क्या फर्स्ट रो को सेकेंड रो से घटाने या जोड़ने पे, पहला ऑपरेशन यही था, पहला ऑपरेशन था इंटरचेंज करना, तो इंटरचेंज करने का कुछ फायदा है, देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ ये 1 अगर यहां है हम इसको यहां लेके जा सकते हैं तो कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं लगे तो आप यहीं से 2 को 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब हम इन तीनों में से किसी भी ऑपरेशन को यूज करके यहां हम पहला एलिमेंट 1 ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लगा कि नहीं 1 मेरे पास है, तो हम यहां से लिख सकते हैं ऐसा, बाय यूजिंग रो 1 इंटरचेंज रो 2। तो देख लीजिए ये 1 है, यहां चला जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 5, कोई दिक्कत। ये आपका हो जाएगा 0, 1। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में यूज करेंगे वही ऑपरेशन मुझे राइट साइड में भी यूज करने होंगे, यहां पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहला मेरा ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पे। हम चूंकि रो ऑपरेशन लिए तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक। तो ये जो सेकंड नंबर है, अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, आंसर में 0 चाहिए, मतलब मुझे इसको 0 बनाना है। अब इस 2 को 0 कैसे बना सकते हैं, हम इसको तो यूज कर नहीं सकते कॉलम में, हम इसको जब भी यूज करेंगे तो रो में, मतलब जो भी इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी हमको मुझे करना है वो रो के साथ ही करना है। तो यहां पे 2 है तो ये 0 कैसे आ सकता है, जब 2 में से 2 माइनस होगा। अब क्या फर्स्ट रो में 2 दिख रहा है, फर्स्ट रो में तो 2 है नहीं, मतलब साफ है कि हमको अगर यहां इसको 2 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है, तो हम यहां पे यूज करते हैं बाई यूजिंग रो 2 को चेंज करने के लिए रो 2 में से माइनस करना होगा किसको, रो 1 के डबल को। देख लीजिए आप, हमको सर चेंज रो 2 को करना है, रो 1 में इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब हम इसमें बदलाव करेंगे, चेंज लाएंगे, तो ये जो 2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो देख लीजिए हमारा वो 0 हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो फर्स्ट के साथ तो हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, छोड़ दिए। चलिए 2 में से इसका डबल यानी 2 घटाएंगे 0 हो गया। 5 में से इसका डबल घटाएंगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा। अब जो चेंजेस हमने इधर किया वही चेंजेस मुझे इधर भी करने होंगे। फर्स्ट को कुछ नहीं करना है। चलिए सेकंड में 1 में माइनस करेंगे इसका डबल तो 0 का डबल तो 0 ही होता है, 1 ही रह गया। और 0 में से माइनस करेंगे इसका डबल, ये 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 हो गया। ये फिर से ऐसा चीज उतर गया। ठीक है, ये मेरा सेकंड पॉइंट भी खत्म। ठीक, थर्ड में आते हैं। ये देख लीजिए, अगर ये हमारे पास तीसरा मतलब थर्ड नंबर में है, हमको इसको सोल्व करना है, मतलब इसको लाना है। क्या लाना है मुझे आंसर में, 1। यहां हमने देखा ऑलरेडी मेरे पास 1 है बट माइनस साइन के साथ है। ठीक है, तो अगर मुझे इससे प्लस में कन्वर्ट करना है तो मैंने अभी कहा कि मैं किसी भी रियल नंबर से इसको डिवाइड कर सकता हूं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दूसरे रो के साथ या कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, मैंने यहां पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो नंबर चेंज हो जाएगा, एन एलिमेंट विच हैव चेंज्ड, जो ऑलरेडी बदल चुका है, उसको दोबारा बदलना नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने इसको और इसको बदल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों को जो भी ऑपरेशन यूज करने ऐसे होने चाहिए जो दोबारा चेंज ना हो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बदलाव करूं तो मैं कैसे इसको बदल सकता हूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमको यहाँ पे -1 है, हमको 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या यहाँ पे -1 को -1 से डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑपरेशन नंबर सेकंड कि हम उसमें k मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब k मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो फ्रैक्शन में हो, रियल हो, कुछ भी हो। मान लीजिए रैशनल नंबर में 1/2 1/3 अगर वैसा भी नंबर हो तो मैं कर सकता हूं वहां पे। ठीक है, मतलब k हमारा कोई नंबर हो सकता है। तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, बाई यूजिंग रो 2 को चेंज करने के लिए रो 2 को डिवाइड कर रहा हूं मैं -1 से। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको मैं डिवाइड ना करके -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक ही बात है, -1 से। ठीक है, तो जैसे मैं उसको करूंगा तो ये फर्स्ट तो चेंज नहीं होगा, ये आपका 0 1 हो जाएगा, ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2। ये मेरा थर्ड ऑपरेशन कर रहा हूं। अब मेरे पास लास्ट ऑपरेशन क्या है, फोर्थ को लाने के लिए। अब फोर्थ में रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 चाहिए तो यहाँ पे 1 है मेरे पास, वो 0 कैसे आ सकता है, ये मेरे पास जो 1 है वो 0 कैसे बनेगा। तो फिर से वही बात, 1 में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बहुत लोगों का जवाब यहाँ पे होता है सर 0 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो 0 से अगर मल्टीप्लाई करके होता तो पूरे के पूरे टर्म्स ही सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो वो तो मैं यहाँ कर नहीं सकता। तो वैसे कंडीशन में हमको इसको 0 लाना है, तो 1 से 0 कैसे लाएंगे, तो जाहिर सा बात है इसको 1 से घटाना पड़ेगा। अब 1 हमारे पास रो में तो है नहीं। अच्छा, चेंजेस भी जो ध्यान रखना है वो, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो है, तो हम जब प्लस या माइनस करते हैं तो आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। ऐसा ना हो कि इसको हम इसके साथ करें, जब भी करेंगे ऐसे जब हम माइनस या प्लस करेंगे तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ 1 है, तो अगर मुझे यहाँ पे 1 लाना है तो जाहिर सा बात है इस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से तो 1 आएगा, उस 1 को फिर माइनस करना है। कहने का मतलब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाई यूजिंग रो 2 को चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग बदलेंगे तो रो 2 को, सॉरी एक गड़बड़ हो रहा था, मैंने इधर देखा, मुझे देखना यहाँ है। ठीक है, मुझे 3 लाना है यहाँ पे, 3 मुझे इसको 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने 3 देखा तो मुझे यहाँ 0 लाना है, तो 3 लाना पड़ेगा, तो 1 तो मेरे पास है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, रो 1 को चेंज करने के लिए रो 1 को माइनस करना है किसके साथ, रो 2 के 3 गुना के साथ। मतलब यहां हमको 0 लाना है तो यहां 3 होना चाहिए माइनस में, तब तो। अब मेरे पास यहाँ पे तो हम बोले किससे जब माइनस करेंगे तो सब फिर इसके साथ कर सकते हैं, यहाँ तो 1 है। अब 1 को 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस कर देंगे। तो पट्टी नंबर कौन सा या ऑपरेशन नंबर कौन सा, ऑपरेशन नंबर थर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे इसका जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, तो फर्स्ट को चेंज नहीं करना है, सॉरी फर्स्ट को ही चेंज,
सॉरी। तो चलिए चेंज करते हैं, ये 1 में से आपको माइनस करना है इसका, तो ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें से इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0 1, जैसे रह गया इसमें आ जाइए। देखिए इसमें से घटाना है इसका 3 टाइम्स, ठीक, तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, तो 0 में से 3 को -3 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 1 में से इसका 3 टाइम्स घटाइए क्या हो जाएगा 3 2 6 मतलब 5, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये a, जैसे था वैसे रह जाए। जैसे ये मेरा चेंजेस हो गया, अब ये फाइनली a इक्वल्स टू, जैसे यहां पे हमको जो मिला इसको यहां से हटाना है, ठीक, ये a इधर चलाएगा, तो यहां पे जब a में आएगा तो यही a इधर जाके a इनवर्स में कन्वर्ट होता है और फिर आइडेंटिटी। अभी मैंने कहा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, कि इधर आ जाएगा तो इनवर्स में आ गया, मेरे पास जो बच गया 3 -1 -5 एंड 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली आपको 3/3 में भी अटेम्प्ट करने हैं। 3/3 का इसमें जो स्टेप्स होगा वो 3/3 का स्टेप्स का भी मैं क्वेश्चंस लूंगा, बट पहले आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, अगर आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, जो ना बने मैं आपको सब डायग्राम इसमें समझा दूं। 1, अगर आप रो ऑपरेशन ले रहे हो, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पहले यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, फिर यहां से ये आपको एक स्टेप केवल तिरछा करना है, यहां से यहां जाना है, फिर यहां से वापस आना है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर लास्ट यहां। मतलब आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से बना, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। तो अगर ये चीज आपको समझ में आता है तो होप सो कि ये क्वेश्चंस इजी वे में बन जाएगा। अगर किन्हीं को फिर भी परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। और होप सो कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, और अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा मेहनत करके तो 1-2 बार प्रैक्टिस अगर आप करें तो ये डायग्राम आपको रटने की जरूरत नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो। ओके गाइस, थैंक यू।